300 वर्षों तक भारत पर आक्रमण नहीं कर सका। आखिर इस आक्रमण को रोका किसने? हमें यह भी तो जानने की जरूरत है, क्योंकि यह 300 वर्ष का जो इतिहास है जिसमें इस्लाम भारत की तरफ प्रवेश नहीं कर पाया, उस इस्लाम को किसी ने तो रोका होगा, वरना यूरोप तक वो पहुंच चुका था और वो भारत में 300 वर्ष तक क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिलेबस में इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया कि इन 300 वर्षों के अंदर कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया होगा, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी सनातन के लिए, और उन्होंने कभी घुसने नहीं दिया। रीजन आप जानते हैं। रीजन यह है कि उस समय राजस्थान के बीच राजपूत रियासतें हुआ करती थीं और उन राजपूत रियासतों ने अपना तन मन धन इस मिट्टी के लिए न्यौछावर किया। इस मातृभूमि के लिए उन्होंने कभी भी अपने प्राणों का मोह नहीं किया। जब भी आवश्यकता पड़ी तो माताओं ने अपने अकेले पुत्र को भी युद्ध में उतार दिया, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए। और एक नहीं, लाखों ऐसे घर थे जिनके कुल दीपक समाप्त हो गए। एक किसी का बेटा आज मर जाता है, देखिए कितनी चीख पुकार मचती है, करुण क्रंदन होता है, विलाप होता है। वो दौर जिस दौर में केवल और केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन, अपना परिवार, अपने नाते रिश्ते इस देश को अर्पण करने वाले जो हमारे महान राजपूत शासक थे, उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। क्या ये उनके साथ न्याय है? अरे उन क्षत्रियों को आपने किनारे किया है जिन क्षत्रियों ने किसी भी तरह से, आप एक बात बताइए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब तक राजस्थान के राजपूतों के ऊपर इन तुर्कों का, मुगलों का, मुसलमानों का कब्जा नहीं हो पाया, उनको ये युद्ध में पराजित नहीं कर पाए, कभी भी हिंदुस्तान में नहीं घुस पाए। और जिस दिन उन्होंने राजपूतों को पराजित किया, उस दिन के बाद समय नहीं लगा, 20 वर्ष नहीं लगे बंगाल तक पहुंचने में, 50 वर्ष नहीं लगे दक्षिण में प्रवेश करने को, और 100 वर्ष के अंदर दक्षिण के पांड्य राज्य तक उन्होंने अभियान किया। कितने लोग जानते हैं जजिया कर के बारे में? क्या है जजिया कर? प्रत्येक हिंदू को जजिया कर के बारे में जानने की आवश्यकता है। भले ही कुछ लोग जजिया कर के बारे में जानते हों, लेकिन सारे हिंदू जजिया कर के बारे में नहीं जानते हैं। ये वो कर है जो हमारे देश का कर नहीं है, जो हमारे ऊपर लगाया जाने वाला राजाओं का कर नहीं है। जब विदेशी आक्रांता हमारे देश के अंदर आए और उन्होंने हम पर शासन करना आरंभ किया, तब उन्होंने हमारे ऊपर जजिया कर लगाया। और जजिया कर केवल और केवल इस्लामिक जो शासक हुए हैं उनके द्वारा लगाया गया। कोई भी अन्य शासक, चाहे वो अंग्रेज आए हों या हिंदुस्तान के जो भी शासक हों, उनके द्वारा जजिया कर नहीं लगाया गया। इससे पहले भी कई विदेशी आक्रमण हमारे देश के ऊपर हुए। कई ढेर सारे ऐसे विदेशी थे जो आए और आकर हमारी ही संस्कृति में घुल मिल गए। उनके द्वारा जजिया कर नहीं लगाया गया। जजिया कर लगाया गया इस्लामिक जिहाद फैलाने वाले जो लोग हिंदुस्तान में आए, उन लोगों में पहला था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत में प्रवेश करता है और सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध क्षेत्र का शासक दाहिर था।
दाहिर की राजधानी ब्राह्मणाबाद थी और जब उसके साथ युद्ध होता है तो उस युद्ध में दाहिर पराजित हो जाता है। आप सोचेंगे कि दाहिर कैसे पराजित होता है? उसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि सिंध का जो क्षेत्र था उसकी सीमाएं अरब से जुड़ी हुई थी और इन लोगों के द्वारा जो नए नए मुसलमान बने हुए थे, इस धर्म का उदय हुआ था, तो ये लोग आकर के सिंध में बस गए थे। सिंध की यथास्थिति के बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी थी और उन्होंने वो सारी संपूर्ण जानकारी साझा की मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ताहिर से युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में दाहिर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करता है। जब राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो पूरे सिंध पर कब्जा हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। कत्लेआम मचाया जाता है पूरे सिंध में। वहाँ के जो उनका जो परिवार था दाहिर का, पूरे परिवार के जितने भी पुरुष थे उनको मार दिया जाता है और उसकी 2 पुत्रियां थीं जिनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके खलीफा की सेवा में भेज दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कितने हिंदू राजा ऐसे हुए हैं। एक हिंदू राजा बताइए जिसने किसी देश पर आक्रमण किया हो और आक्रमण करने के बाद जब उसे जीत लिया हो तो वहां की स्त्रियों का हरण किया हो। स्वयंवर से हरण करना अलग बात है, लेकिन किसी राजा को जीत करके वहां पर जिहाद फैला करके उसके बाद उनकी जो माताएं बहनें थीं उनका अपहरण नहीं किया गया था इससे पहले। जब खलीफा के पास वो स्त्रियां पहुंचती हैं, दोनों ही बेटियां दाहिर की, तो खलीफा उनसे निकाह करने की बात स्वाभाविक हो जाती है। तो उससे पहले वो उससे बताती हैं कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, क्योंकि हमारे साथ ये जो मोहम्मद बिन कासिम है तुम्हारा सेनानायक, ये पहले ही शारीरिक संबंध बना चुका है। ऐसी स्थिति में खलीफा नाराज हो जाता है और वह तुरंत ही आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत ही जिंदा ऊंट की खाल में सिलवा कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। खलीफा था, सारे मुसलमान उसकी बात को मानते थे और तुरंत ही उस मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट की खाल में सिलवा करके ले जाया गया खलीफा के पास। और जब वो खलीफा के पास पहुंचा तो उसका प्राणांत हो चुका था। जब खलीफा ने उस खाल में सिले हुए मोहम्मद बिन कासिम को खुलवाया तो सारे लोग हतप्रभ थे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम मर चुका था। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां अत्यंत प्रसन्न थीं और वह हंस रही थीं। उनको हंसते हुए देखकर खलीफा ने उनसे पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि हमारी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले दुर्दांत आक्रांता का हमने संहार करवा दिया। खलीफा को जब ये पता चला कि अरे ये तो चाल मेरी उल्टी पड़ गई, तो खलीफा ने कहा कि इसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए मैंने इसको सजा दी। तो उन दोनों ही कन्याओं ने कहा कि इसने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, मैंने वचन लिया था कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी, और मैंने बदला ले लिया। जब खलीफा को ये जानकारी होती है तो खलीफा उन दोनों ही युवतियों को घोड़ों से बांध करके तब तक दौड़वाता है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते हैं। इस तरह से उन दोनों ही कन्याओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की, अपने परिवार के प्रति जो
वो भक्ति दिखाई, उसको आज भी याद किया जाता है। इसी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जिसको ऊंट की खाल में सिलवा करके भेजा गया था, उसी के द्वारा हमारे देश में सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। जजिया कर उन लोगों के ऊपर लगाया जाता था जो इस्लाम को नहीं मानते थे। भले ही इस्लाम के इतने फॉलोअर नहीं थे, लेकिन उस समय इस्लाम इसलिए तेजी के साथ बढ़ रहा था क्योंकि वह किसी भी तरह से कन्वर्ट कर रहे थे। इस्लाम का कोई मतलब ही नहीं था। मक्का मदीना में भी मूर्तियों की पूजा होती थी, और जिस कुरैशी ग्रुप से, कुरैशी कबायली समूह से पैगंबर मोहम्मद साहब आते थे, वह भी मूर्तियों की ही पूजा करता था। मोहम्मद साहब ने मूर्तियों को तोड़ने के लिए कहा, लोग इस पर राजी नहीं हुए, इसलिए उनमें संघर्ष हुआ और उनको मक्का से मदीना जाना पड़ा। हालांकि मदीना जाकर के उन्होंने अपनी शक्ति को और मजबूत किया और आकर के मक्का के सारे जितने बुत थे, अर्थात जितनी मूर्तियां थीं, उनको तोड़ा, मक्का वासियों को जीत लिया और इस तरह इस्लाम का उदय हुआ। तलवार की नोक पर इस्लाम का उदय हुआ। इधर भारत की स्थिति ये थी कि 100 साल तक तो हिंदुस्तान में इस्लाम प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोग जरूर आ गए थे और वह अपने रंग गिरगिट की तरह बदल रहे थे। जहाँ वो कम होते थे वहाँ पर वह हिंदुओं के अनुरूप रहते थे, और जहाँ पर उनकी थोड़ी सी भी संख्या बढ़ती थी वह तुरंत ही हिंदुओं का संहार करने लगते थे और उस एरिया से हिंदुओं को समाप्त करने लगते थे। मित्रों, संख्या हिंदुओं की इतनी ज़्यादा थी कि हिंदुओं को लगता था कि हिंदू ही उनके ऊपर अत्याचार कर रहा होगा, जैसा कि आज की सरकारें सोचती थीं। स्वतंत्रता के बाद की सरकारें जैसा सोचती थी, ऐसा ही उस समय के हिंदू सोचते थे। स्थिति बदलती गई। जहां भी उनकी संख्या ज़्यादा होती थी, जिस भूभाग को वो जीत लेते थे, उसी भूभाग पर जजिया कर लग जाता था। 712 से बीच बाद आप चले आएंगे 1012 के अब कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने योग्य नहीं रह सका। 300 वर्षों तक भारत पर आक्रमण नहीं कर सका। आखिर इस आक्रमण को रोका किसने? हमें यह भी तो जानने की जरूरत है, क्योंकि यह 300 वर्ष का जो इतिहास है जिसमें इस्लाम भारत की तरफ प्रवेश नहीं कर पाया, उस इस्लाम को किसी ने तो रोका होगा, वरना यूरोप तक वो पहुंच चुका था और वो भारत में 300 वर्ष तक क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिलेबस में इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया कि इन 300 वर्षों के अंदर कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया होगा, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी सनातन के लिए, और उन्होंने कभी घुसने नहीं दिया। रीजन आप जानते हैं। रीजन यह है कि उस समय राजस्थान के बीच राजपूत रियासतें हुआ करती थीं और उन राजपूत रियासतों ने अपना तन मन धन इस मिट्टी के लिए न्यौछावर किया। इस मातृभूमि के लिए उन्होंने कभी भी अपने प्राणों का मोह नहीं किया। जब भी आवश्यकता पड़ी तो माताओं ने अपने अकेले पुत्र को भी युद्ध में उतार दिया, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए। और एक नहीं, लाखों ऐसे घर थे जिनके कुल दीपक समाप्त हो गए। एक किसी का बेटा आज मर जाता है, देखिए कितनी चीख पुकार मचती है, करुण क्रंदन होता है, विलाप होता है। वो दौर जिस दौर में केवल और केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन, अपना परिवार, अपने नाते रिश्ते इस देश को अर्पण करने वाले जो हमारे महान राजपूत शासक थे,
उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। क्या ये उनके साथ न्याय है? अरे उन क्षत्रियों को आपने किनारे किया है जिन क्षत्रियों ने किसी भी तरह से, आप एक बात बताइए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब तक राजस्थान के राजपूतों के ऊपर इन तुर्कों का, मुगलों का, मुसलमानों का कब्जा नहीं हो पाया, उनको ये युद्ध में पराजित नहीं कर पाए, कभी भी हिंदुस्तान में नहीं घुस पाए। और जिस दिन उन्होंने राजपूतों को पराजित किया, उस दिन के बाद समय नहीं लगा, 20 वर्ष नहीं लगे बंगाल तक पहुंचने में, 50 वर्ष नहीं लगे दक्षिण में प्रवेश करने को, और 100 वर्ष के अंदर दक्षिण के पांड्य राज्य तक उन्होंने अभियान किया। रोक कौन रहा था उनको? रोक तो राजपूत ही रहे थे, रोक तो क्षत्रिय ही रहे थे। और उसी भूभाग के क्षत्रिय जो हमारे देश की मरुभूमि है, अरे वो हमारे लिए मरुभूमि नहीं है, वो हमारे लिए गंगा के समान है, वह मिट्टी हमारे लिए चंदन के समान है। उस मिट्टी से जो व्यक्ति भी, जो भी भारतीय, जो भी सनातनी एक बार तिलक कर लेगा, मोक्ष उसको स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि वो बलिदानियों की भूमि है। उस भूमि के अंदर एक एक कण के ऊपर हमारे किसी न किसी महान पुरखे, सूरवीर पुरखे का रक्त पड़ा हुआ है। हमने राजस्थान का इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया। राजस्थान में आप कितने लोगों को जानते हैं? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का वंश, जो कि पूरे मुगल काल तक, पूरी सल्तनत काल तक और उससे पहले से था, एक वंश जो लगातार शासन करता चला आ रहा हो, जिसके सामने शत्रु जाने से भयभीत हो रहा हो और उसको केवल और केवल छल करके हराया जा रहा हो, ऐसे महान राजवंश के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या खासियत थी मोहम्मद गोरी और इस गुलाम वंश की? कई बात मुझे पढ़ाया जाता है जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे वो लोग नसीरुद्दीन महमूद पढ़ाया जाता है, मुझे मुबारक शाह खिलजी पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे वो लोग नहीं पढ़ाए जाते हैं जिन लोगों ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और अगर केवल पुरुषों ने आहुति दी होती तो चलो एक बार हम मान भी लेते कि उन्होंने अपने केवल कर्तव्य का पालन किया है। महिलाओं ने जो शौर्य का परिचय दिया, ये सती प्रथा जो हम लोग आज देखते हैं और सारे लोग कहते हैं सती प्रथा गलत है, इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? उसी काल से हुआ। सती प्रथा मजबूरी थी राजपूतानियों के लिए, क्योंकि जब भी आक्रमण होता था किसी राज्य पर और अगर वह राज्य पराजित हो जाता तो पुरुषों का संहार कर दिया जाता था और महिलाओं को दासी बना लिया जाता था। उनके उस दासत्व से बचने के कारण वह जौहर करती थी, और एक जौहर हमारे देश में नहीं हुआ है, कई जौहर हुए। क्या हमारे जौहरों के बारे में आपको कभी पढ़ाया गया? केवल जौहर कह दिया जाता है। साका के बारे में हमें पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। हल्का फुल्का कहीं एक आध बिंदु आ जाता है, लेकिन मुमताज शाहजहां की प्रेम कहानियां हमें पढ़ाई गई, नूरजहां जहांगीर की प्रेम कहानियां हमें पढ़ाई गई, उनके सारे षड्यंत्र हमें पढ़ाए गए,
और इतिहास में कहा जाता है कि किसी भी शासक के व्यक्तिगत जीवन को हम देख करके इतिहास नहीं लिखते हैं। अरे उसके व्यक्तिगत जीवन को अगर हम नहीं देखेंगे तो इतिहास का लेखन ही अधूरा है, क्योंकि यदि शासक का व्यक्तिगत जीवन ही आदर्श नहीं होगा तो वो आदर्श शासक कैसे हो सकता है। हमने उनको महान कहा है आज तक जो कभी महान थे ही नहीं। हमने उनको पढ़ा है आज तक जो पढ़ने योग्य ही नहीं थे। आज जिनके लिए तांडव होता है इस देश के अंदर, आज जिनके लिए छाती पीटी जाती है, आज जिनके लिए डिबेट में बैठ करके उनका महिमा मंडन किया जाता है, वो लोग महिमा के योग्य नहीं थे। उनके द्वारा लिखी गई 2 कौड़ी की किताबों को इतिहास के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और हमारे द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे राजपुरोहितों के द्वारा, हमारे राज दरबारियों के द्वारा, हमारे राज कवियों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गईं उनको प्रामाणिक नहीं माना जाता है। मेरा इतिहास और मेरे इतिहास से उनके इतिहास की तुलना, अरे दुनिया के पास जब लिपि का ज्ञान नहीं था तब हमारे महान धर्म ग्रंथ थे। जब इनका उदय नहीं हुआ था कोई जानता नहीं था कौन थे मुस्लिम, कौन थे ईसाई, कौन थे ये आसपास के जो नए नए छुटके धर्म तैयार हो गए हैं, पंथ तैयार हो गए हैं। तब सनातन, कोई सामान्य स्थिति सनातन की नहीं थी, विश्वविद्यालय सनातन के पास हुआ करता था। आज हमारे यहां जानते हो कौन गौरवान्वित खुद को महसूस करता है? जिसको 4 शब्द टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, वो अपने को समझता है कि मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई जानकार नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो, बस ये शब्द बोलने से वो खुद को समझ लेते हैं कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं आधुनिकता का सूचक हूं। हमारे ग्रंथों को जितने भी विदेशी व्यापार करने के लिए आते थे वह उनको यहां से चुराकर, खरीदकर किसी भी तरह से अपने देश ले जाते थे, और अपने देश में ले जा करके वहां से कुछ लोग और आते थे, वो भारत की यात्रा करते थे, यहां की भाषा को सीखते थे, और सीखने के बाद उन धर्म ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद करते थे। उन ग्रंथों के अंदर आज की जिस आधुनिकता के बारे में हम बात करते हैं, उस आधुनिकता से परे विज्ञानवाद की परिकल्पना को आत्मसात किया था। उन ग्रंथों को पढ़कर इस संपूर्ण जगत के अंदर चेतना का संचार हुआ। लोग कहते हैं फिर अगर इतना ही था तुम्हारे धर्म ग्रंथों के अंदर तो तुम क्यों नहीं डेवलप हो गए? अरे अपने आंखों से पट्टी हटाइए। भारत सोने की चिड़िया मुगलों के काल में नहीं कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया सल्तनत काल में नहीं कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया अंग्रेजों के काल में नहीं कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया तब कहा जाता था जब क्षत्रिय राजवंशों का शासन हमारे देश के ऊपर था। आप क्षत्रियों, चंद क्षत्रियों की बात करते हैं जो आज जिनको क्षत्रिय समूह में डाल करके उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। गुर्जर परिहार ये क्षत्रिय नहीं है, जाट ये क्षत्रिय नहीं है, ये वर्मा ये क्षत्रिय नहीं है, राजवंश वर्मा के हुए हैं। यादव क्षत्रिय नहीं है। अरे एक नहीं, जितने भी ओबीसी में हैं ये सारे लोग क्षत्रिय थे। राजनीति कैसे की जाए, क्षत्रियों को कैसे पराजित किया जाए, क्षत्रियों में विभेद कैसे पैदा किया जाए, उनको कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे खून में भी वही लावा है
जो तुम्हारे पूर्वजों के अंदर था। तुम्हारा भी खून उसी तरह से गर्म है जिस तरह से तुम्हारे पुरखों का खून गर्म था। तुम्हारे पुरखों के द्वारा कभी भी किसी आक्रांता को इस देश के अंदर घुसने नहीं दिया। उसके लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। क्या हमें पेशवाओं का इतिहास उस तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से हमें मुगलों का इतिहास, जिस तरह से हमें सल्तनतकालीन इतिहास पढ़ाया गया? क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मराठों का इतिहास उस तरह से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? एक वीर 500 घुड़सवार लेकर के पूना से चलता है और दिल्ली फतह कर लेता है। ऐसे फतह नहीं करता। उसका बादशाह हड़बड़ा जाता है, कहां छुपे, सिंहासन के पीछे छुप जाता है। अपने वजीर से कहता है कि मुझे बचा लीजिए, और वजीर की भी कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पेशवा बाजीराव दिल्ली आ चुका है। ऐसी स्थिति में भाग जाता है बादशाह। बादशाह भाग जाता है। फिर वहां के लोग जाकर के पेशवा से अनुनय विनय करते हैं, और फिर पेशवा चला आता है वापस। ऐसे इतिहास को न पढ़ा करके जाहिलों का इतिहास पढ़ाया गया। हमारे द्वारा लिखी गई एक भी पुस्तक को इतिहास में सम्मिलित नहीं किया गया। गिनी चुनी पुस्तकों को कुछ अंश उनका ले लिया जाता है, वो ऐतिहासिक हैं, वो भी अर्ध ऐतिहासिक। ऐतिहासिक पुस्तक नहीं हमारी मानी जाती है। हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास है पुराण, हमारा इतिहास है उपनिषद, हमारा इतिहास हमारे धर्म ग्रंथ। उनको इतिहास नहीं माना जाता, उनको अप्रामाणिक माना जाता है। उनमें जो लिखा है उसको यह कह दिया जाता है इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण है। अब यह क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि यदि उनको अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जाएगा तो इन जाहिलों का जो महिमा मंडन किया गया है वो महिमा मंडन नहीं हो पाएगा। किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? एक क्षेत्र बता दीजिए जो इन जाहिलों के द्वारा इसमें विकास किया गया हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे ये मुस्लिम हो, जिसका विकास किया गया हो। इनका एक एक मकबरा देख लीजिए, उसमें हिंदुस्तानी शैली झलकती है। शैली नहीं झलकती, हिंदुस्तानी इमारतों को ही तोड़कर उनको थोड़ा सा लुक दे दिया गया। आप अजमेर जाएं, 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन, 2 दिन और एक आधा दिन। 2.5 दिन में एक बनकर के बड़ी सी मस्जिद तैयार हो गई। एक एक हिंदू से मैं कहना चाहता हूं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने जरूर जाएं। एक एक हिंदू से मैं कहना चाहता हूं कुतुब मीनार देखने जरूर जाएं। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कुतुब मीनार के पास पहुंचेंगे, जब आप 2.5 दिन के झोपड़े के पास पहुंचेंगे, तब आपको अपने पुरखों का जो शौर्य था, तुम्हारे पुरखों के द्वारा बनाई गई इमारतों को जिस तरह से इन लोगों ने ध्वस्त किया है, उसके चिन्ह मिलेंगे। तब आपके सामने ये आएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जहां पर हमारे श्लोक अंकित हैं, हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। कहां से आए? इस्लाम में तो मूर्ति पूजा हराम है। फिर ये सब कैसे हुआ? जब आप पहुंचेंगे, उनको देखेंगे, क्योंकि ढेर सारे लोग अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो भी इंसान है, वो भी। जितने लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये कायर सबसे पहले सलवार पहनने वाले हैं।
इस देश में उसी का महिमा मंडन सर्वाधिक मात्रा में होता है जो इस देश के साथ गद्दारी करता है। हमारे धर्म ग्रंथों को जब नहीं रोका जा सका, क्योंकि कारण यह था कि ब्राह्मण जैसे एक राजवंश को इन्होंने समाप्त किया, कब्जा कर लिया। पूरे साम्राज्य पर कब्जा नहीं होता था, क्योंकि गांव में जनता निवास करती थी। उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। राजा या राज परिवार का कोई व्यक्ति भाग कर जाता है, मजबूरी है उसकी। अगर वो भाग कर नहीं जाएगा तो वो अपने साम्राज्य को आगे पुनः कैसे जीत पाएगा। तो उसको फायदा क्या मिलता था? जंगलों में ऋषि मुनि निवास करते थे, जंगलों में हमारे आदिवासी समूह के लोग निवास करते थे, और जब वो उनके पास जाता था तो अपने राजा के लिए वो सब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते थे। ब्राह्मणों के पास जाता था तो ब्राह्मण उन धर्म ग्रंथों के द्वारा उसको एक बार पुनः उस आक्रांता से भिड़ने का ज्ञान देते थे, जागरूक करते थे आम जनमानस को, और उसमें से निकाल करके उन वीर योद्धाओं को लेकर आते थे जो हिंदुस्तान की भूमि, भारत भूमि के दुश्मनों का सर धड़ से अलग करते थे। जब ये जानकारी हुई तो सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, हमारे धर्म ग्रंथों को ढूंढ ढूंढ करके नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। आप कहते हैं, मैं भी कहता था कि ब्राह्मणों ने युद्ध नहीं किया, पीला वस्त्र ये लाल वस्त्र पहनने से की अपेक्षा तलवार उठा लेना था। उठाया उन्होंने तलवार। जब इतिहास को गहराई से मैंने पढ़ा तब मुझे भी एहसास हुआ कि उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को, अपने देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने से बचाने के लिए उफनाती नदियों में छलांग लगाई, हर संभव उसे बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कुर्बानी एक ने नहीं दी है, गुरु गोविंद सिंह से ज्यादा किसी ने कुर्बानी दी है। गुरु गोविंद सिंह को आप पूरी तरह से, ये तो कहो, अभी प्रधानमंत्री जी ने उन 2 साहबजादों के नाम बाल दिवस घोषित किया, वरना उनको कौन जानता था। इस देश के लिए, इस सनातन के लिए, इस भारत भूमि के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो भी बचपन में। अरे हम लोग अगर देश के लिए मर जाएं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं, तो हम कोई एहसान नहीं करते हैं देश के ऊपर। इसी मिट्टी ने मुझे इतने वर्ष तक जीवित रखा है। वो बालक जो 5 वर्ष के हैं, उन्होंने इस मिट्टी की शान में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हम भूल जाते हैं थायमा पन्ना को, जिन्होंने चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। है कोई औरत इस देश के अंदर जो अपने पुत्र का बलिदान कर दे? आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनको अंधभक्त, वो लोग अंधभक्त कहते हैं कि ये अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं? हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम हर जगह स्थान की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा किसी का नुकसान न हो। वो लोग जो किसी को भी दुनिया में अपना नहीं मानते हैं, सबको नष्ट करके किसी भी तरह से अपना उदर भरने का प्रयत्न करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो किया गया वो महानतम कार्य था। अरे सोच कर देखिए, इतिहास की गहराइयों में पहुंचिए। हमारे देश में इतिहास उनका पढ़ाया जाता है जो
विदेशों से लोग आए, उन्होंने अपने आक्रांताओं का इतिहास महिमा मंडित किया और वो हमारी इतिहास की किताबें हो गई। किंवदंतियां जितनी प्रचलित हैं, लोक कथाएं बिना जनता में उसकी जगह की, बिना बलिदान के बन जाएंगी। एक व्यक्ति जो आज के राजनेता वो चिरकुट जो बोलते हैं, एक अपने लिए एक लोक कथा बनवा दें, क्यों नहीं बनवा देते? उन लोक कथाओं को काल्पनिक माना जाता है। लोक कथाएं जहां पर लिखी हुई थीं, उन किताबों को इन लोगों ने जलवा दिया। जो पुस्तकें बची उनका अनुवाद करवा लिया गया। आज भी वो जाहिल हैं, भविष्य में ही जाहिल ही रहेंगे। हम तब भी श्रेष्ठ थे, हम आज भी श्रेष्ठ हैं और हम भविष्य में भी श्रेष्ठ रहेंगे। उसका मूल कारण है कि हम सबको अपना मानते हैं। फिर आप कहेंगे कि ये तो दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं। हम दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम असत्य को असत्य कहने की ताकत रखते हैं। और अगर हम असत्य को असत्य कहने की ताकत नहीं रख सके तो फिर हमारा मानव होना ही बेकार है। आज के दौर में अभी हम देखते हैं, जब इजराइल के ऊपर हमास हमला करता है तो हमास जिंदाबाद के नारे हमारे यहां लगाए जाते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान जिंदाबाद। सब कुछ धर्म के अनुसार होता है। अरे मैं इस गांधी की बात बताऊंगा जिसका जिन्ना ने भी विरोध किया था। मैं मानता हूं कि जिन्ना राष्ट्रद्रोही था, उसने देश का विभाजन कराया, लेकिन पहले जिन्ना ऐसा नहीं था। जिन्ना को यह सब करने का, दुस्साहस प्रदान करने का काम किसने किया? गांधी की भूलों ने काम किया है। ये जो आजादी की लड़ाई में आपको सबने कहा हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया, कुछ नहीं सहयोग किया। पढ़कर देखिए, खलीफत के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया और गांधी ने उनका पूरा सहयोग किया, जबकि जिन्ना इसका विरोधी था। हम इस पर भी आएंगे किसी दिन। गांधी इस देश के लिए अभिशाप साबित हो जाएंगे जिस दिन उनका पूरा इतिहास आप पढ़ लेंगे। मैंने भी पढ़ा है। अब धीरे धीरे हम उस स्थिति में जाते हैं। गांधी भारत की उस परंपरा को लेकर के आ रहे थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि गांधी का दर्शन खराब था, मैं ये नहीं कहता हूं गांधी का चिंतन खराब था, लेकिन जब उन्होंने वो दर्शन और चिंतन इस देश को दिया, वो समय उपयुक्त नहीं था। और उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय जब भी नहीं हुए हैं, भविष्य चौपट हो गया है। जब हमें शौर्य की आवश्यकता थी, तब आपने हमें सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जिनके लिए आप धरने पर बैठे, जिनको पैसा देने के लिए आप धरने पर बैठे, उन्होंने क्या आपकी सत्य अहिंसा को अपनाया? नहीं अपनाया ना, क्योंकि आपको उससे गुरेज है नहीं। चलो खैर, गांधी पर तो बाद में आते हैं, गांधी पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गांधी गलत थे, लेकिन गांधी भी पूरी तरह से सही नहीं थे। यह भी सत्य है। यदि यह सत्य है कि गांधी गलत नहीं थे, तो यह भी सत्य है कि गांधी सही भी नहीं थे। मिलते हैं अगले दिन एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।